जय हिंद मेरे प्यारे बच्चे एवं बच्चियों, सभी को मैं नमस्कार। आशा करते होंगे आप लोग बहुत सेहतमंद होंगे, बहुत बहुत अच्छे होंगे। चलिए, मैं उम्मीद करता हूं जो आप सब बेहतर तरीका से अपने अपने तैयारियों में लगे होंगे और अपने करियर के बारे में कुछ सोच रहे होंगे। चलिए दोस्तों, मैं एनसीईआरटी का मैं लेके चला आया हूं पौधों को जानिए पार्ट 4 का ऑब्जेक्टिव अब एमसीक्यू क्या बोले एमसीक्यू क्वेश्चन लेके मैं आ गया हूं। ठीक है, मैं इससे पहले सारा थ्योरी में पढ़ा चुका हूं। आप चाहो तो वहां जाके पीछे का क्लास मेरा देख सकते हैं थ्योरी का, और अभी जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं सारा ऑब्जेक्टिव होगा और सारे एग्जाम में के लिए बेहतर क्वेश्चन होंगे। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बिल्कुल बढ़िया तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। चलिए, बिना समय गंवाए पौधों को जानिए के बारे में हम लोग बात करेंगे दोस्तों। इसके बारे में पढ़ चुके पौधा क्या है, कैसे है। ठीक है, तो आज मैं यहां से क्या करने वाला हूं, ऑब्जेक्टिव का हल करने वाला हूं। ठीक है, 1 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। किसी पौधे द्वारा पत्तियों के माध्यम से जल की हानि की प्रक्रिया कहलाती है। किसी पौधे द्वारा पत्तियों के माध्यम से जल की हानि की प्रक्रिया कहलाती है। बताइए क्या कहलाती है बुरे। इसको जो है आप लोग अगर आप चाहेंगे टेस्ट मारना है, इसको पीडीएफ फॉर्म में मैं नोट्स बना कर रखा हूं। आप चाहो तो टेलीग्राम पे व्हाट्सएप पे जुड़ करके अपना नोट्स ले करके और इसको आप टेस्ट द्वारा मार सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो किसी पौधे द्वारा पत्तियों के माध्यम से जल की हानि की प्रक्रिया कहलाती है। हानि की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ठीक है, चलिए देखिए, परागकोश या वाष्पीकरण, तो वाष्पीकरण हो जाएगा। परागकोश तो हम लोग पढ़ लिए हैं। प्रकाश संश्लेषण, सूर्य का रोशनी से आने से क्या होता है, सूर्य का रोशनी जो आता है उसको प्रकाश संश्लेषण द्वारा पत्ते अपना भोजन लेते हैं। और ये तो इसका कहानी खत्म है। तो आंसर राइट क्या हो जाएगा? वाष्पीकरण। क्या होगा बाबू रे? वाष्पीकरण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, जड़ जल को अवशोषित करती है। जड़ जो है जल को अवशोषित करती है। तना से, मिट्टी से और शाखाओं से कि फूल से। तो जड़ जो है कहां से उभरे? मिट्टी से कि तना से? कहां से बताइए, कहां से उभरे? इसका हो जाएगा मिट्टी से। मिट्टी से जड़ जो है जल को अवशोषित करता है। जो जड़ है पेड़ का, किसी पेड़ का जड़ जिसको रूट बोलते हैं, जमीन के अंदर से मिट्टी से अपना जल और खनिज को अवशोषित करता है। किसके द्वारा? तो तना द्वारा, लेकिन मिट्टी से करता है। किस अवरे? मिट्टी से। शाखा मतलब क्या होता है? पेड़ पौधा का डाल। जो कोई भी एगो पेड़ है, ठीक है अवरे, इसका पेड़ बना दिए, अगर इसमें कोई डाली निकला हुआ है और यहाँ जाकर फिर पेड़ बन गया, डाल में लटका गया इधर उधर, इस वाला हिस्से को शाखा बोलते हैं। क्लियर है? चलिए, उम्मीद करते होंगे आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, पेड़ पौधों की शाखाओं को सहारा देती है जिससे वे टूटते नहीं हैं। पेड़ जो है पेड़ पौधा की शाखाओं को सहारा देती है जिससे वे टूटते नहीं है। क्या तना या मिट्टी या शाखाएं या जड़ें? बताइए क्या होगा बोले। सोच सोच के मारते भी रही है, ठीक है ना। इसका हो जाएगा राइट आंसर तना। क्या बोले? तना हो जाएगा। क्या बोले? तना हो जाएगा। क्लियर है? क्या होगा? तना। ठीक है दोस्तों, चलिए, उन पौधों के नाम बताइए जिनकी जड़ें मिट्टी के बाहर होती है। मिट्टी के जो बाहर जड़ होता है क्या बोलेंगे? गन्ना या मनी प्लांट या बरगद या सभी? क्या बोलेंगे बाबू रे? जल्दी बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो गन्ना का भी जड़ देखते हैं ऊपर होता है। मनी प्लांट भी ऊपर लगाया जाता है। बरगद का भी पेड़ जो होता है पौधा में क्या बोला है? जिनकी जड़ें ऊपर होता है। तो आंसर हो जाएगा सभी। ये सभी सही है, ये सभी। क्लियर दोस्तों? चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। आप बताइए 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा? पौधे का कौन सा भाग पत्ती और जड़ को जोड़ता है?
पत्ती और जड़ के जोड़ता है? कौन सा? शाखाएं, कलियां, फूल या तना? आप जल्दी जल्दी सोच के मारे दोस्तों, क्या होगा? क्या होगा बाबू? कमेंट भी किया कीजिए। इसका हो जाएगा शाखाएं, कलियां, फूल या तना। तो तना, तना ही तो सबको रखता है जोड़ करके। पौधे का कौन सा भाग पत्ती और जड़ को जोड़ता है? पत्ता और जड़ को, जो पेड़ है उरे, जो कोई पेड़ है, क्या उरे? कोई पेड़ है, ठीक है ना, इस पेड़ को जो है जोड़ के कौन रखता है? तो ये तो है उरे तना ना है, इसी को तो बोलते हैं तना, ठीक है। ये तना ही जोड़ रखा किसको? अगर मान के चलिए पत्ती है या पेड़ है, कुछ भी है, डाली, सभी को जोड़ के कौन रखता है? तना, यानी इसी पे तो है, ठीक है उरे। चलिए, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वे जड़ें तने के आधार से निकलती है। वे जड़ें तने के आधार से निकलती है, तो क्या निकलता? मूसला जड़, रेशेदार जड़ या नसें, या इनमें से कोई नहीं? क्या निकलेगा उरे? जल्दी बताइए। तो इसका निकलेगा रेशेदार जड़े। क्या निकलेगा उरे? रेशेदार जड़े। वे जड़ें तने के आधार से निकलती है, तो क्या कहला उरे? रेशेदार जड़े, रेशेदार जड़े। क्लियर दोस्तों? चलिए नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन 7 नंबर। इस जड़ की शाखाएं जमीन के नीचे एक मोटी संरचना से निकलती है। इन जड़ की शाखाएं जमीन के नीचे एक मोटी संरचना से निकलती है, तो मूसला जड़ से निकलता है, या रेशेदार जड़ से, या नशे से, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्त इसका क्या निकलेगा? मूसला जड़ से ही निकलता है। क्या हो रहा है? मूसला जड़ से ही निकलता है। क्लियर दोस्तों? चलिए, आशा करते होंगे आप लोग समझ रहे होंगे। एक प्रक्रिया जिसमें पत्तियों से वाष्प के रूप में पानी निकालता है। एक प्रक्रिया जिसमें पत्तियों से वाष्प के रूप में पानी निकालता है, तो क्या कहता? प्रकाश संश्लेषण, या वाष्पोत्सर्जन, या शिरा विन्यास, या चालना। क्या निकलता है बुरे? जल्दी बताइए, इसका क्या निकलता है? आप लोग भी सोचिए थोड़ा। इसका निकलता है वाष्पोत्सर्जन होगा। क्या बोले? वाष्पोत्सर्जन। क्लियर है? चलिए ओके दोस्तों, चलिए 8 नंबर क्लियर है। नेक्स्ट लेते हैं। पत्तियों में शिराएं एक दूसरे के समानांतर चलती है। पत्तियों में शिराएं जो है, शिराएं एक दूसरे के समानांतर चलती है, तो जालीदार शिरा विन्यास, या समांतर शिरा विन्यास, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं? बाबू बताने का कष्ट करेंगे। चलिए 9 नंबर, 9 नंबर इसका आंसर अब हो जाएगा समानांतर शिरा। क्या हो रहा है? समानांतर शिरा, ठीक है, समानांतर शिरा विन्यास। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 10। पत्ती की मध्य शिरा के दोनों ओर, पत्ती की मध्य, बीच वाला शिरा, मध्य शिरा के दोनों ओर शिराओं का एक जाल है, तो जालीदार शिरा विन्यास, या समानांतर शिरा विन्यास, या दोनों, इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर हो जाएगा जालीदार शिरा विन्यास, जालीदार शिरा विन्यास। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 11। हम बताए थे पीपल का पेड़ का पत्ता या केला का पत्ता, तो केला का पत्ता में समानांतर शिरा होता है, और पीपल का हो या आम का हो, उसमें पत्ता शिरा कैसा होता है? जालीनुमा, यानी कि जालीदार, यानी कि जालीदार कुर्ती। ठीक है बाबू रे? चलिए 11 नंबर। स्त्री केसर का सूजा हुआ भाग है। बीजांड, पंखुड़िया, अंडाशय और बाह्य दल। स्त्री केसर का सूजा हुआ भाग है। बीजांड है, पंखुड़िया है, पंखुड़िया या अंडाशय या बाह्य दल। क्या होगा जल्दी बताओ बरे? इसका राइट आंसर हो जाएगा अंडाशय। क्या होगा रे? अंडाशय। क्लियर है?
चलिए नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 कहता है ऐसे फूल जिनमें पुंकेसर होता है, पुंकेसर होते हैं और स्त्री केसर नहीं होते हैं, तो क्या कहते हैं? नर या मादा या दोनों? क्या बोलेंगे आप? इसको नर बोलेंगे, नर। हम बताए थे नर का मतलब होता पुरुष और मादा का मतलब होता औरत यानी कि स्त्री। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 13, दो गांठों के बीच तने का भाग होता है, दो गांठों के बीच तने का भाग होता है, नोड, मध्य सिरा, इंटरनोड या सिरा? इसका ये राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इंटरनोड। क्या हो रहे? राइट आंसर हो जाएगा इंटरनोड। हम बताए थे या कोई पेड़ ऐसे है बोले, ठीक है ना, अगर यहां से कोई पत्ती निकल गया है, ठीक है, और यहां से भी कोई डाली निकल गया या पत्ती निकल रहा है, तो इसका और इसका बीच का जो इसका नाम बोलेंगे, इसी का नाम क्या बोलेंगे बोले? इसी का नाम क्या बोलेंगे? इंटरनोड। क्लियर है ना? इसी का नाम क्या बोलेंगे? इंटरनोड। और इसको बोलेंगे नोड। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। परागकण उत्पन्न होता है, परागकण उत्पन्न होता है कहां से? पुंकेसर से, परागकोश से, स्त्री केसर से या सभी से? परागकण उत्पन्न होता है, कण, परागकण। क्या हो रहे? परागकण उत्पन्न होता है। तो इसका राइट आंसर पुंकेसर या परागकोण या स्त्री केसर या सभी, तो परागकोश होगा। क्या कह रहे? परागकोश। क्लियर है? चलिए अपने पड़ोस में उगने वाले एक छोटे पौधे का नाम बताइए। अपने पड़ोस में उगने वाले तो नीम, बरगद, पीपल या मनी प्लांट? क्या होता है जल्दी बताओ। 15 नंबर का राइट आंसर बताइए क्या होगा? तो हो जाएगा मनी प्लांट। कहाँ होता है? अपने पड़ोस में उगने वाले एक छोटे पौधे का नाम होता है मनी प्लांट। मनी प्लांट का मतलब होता है जैसे कोई बहुत सारा आम का पेड़ का या फूल फ्रूट का, जितने भी छोटे छोटे पेड़ बाबूरे लगा करके एक छोटा सा बर्तन में या मिट्टी का कोई कटोरा में या कोई बाल्टी में लगा करके रखता है और उसको मार्केट में या ना वहीं से सेल करने का काम करते, उसे ही बोलते हैं मनी प्लांट। यानी छोटा छोटा पेड़ के साथ काम किया जाता है। पीपल तो बड़ा वृक्ष है, बरगद कोई जरूरी नहीं है घर के आसपास ही होगा, बाहर भी हो सकता है, नीम कहीं भी हो सकता है, लेकिन मनी प्लांट अपना घर में या अपने दरवाजे पे या आस पड़ोस में यहाँ देखने को मिलता है। चलिए शहर में तो बहुत सारे रोड किनारे बेचता रहता है। क्वेश्चन नंबर 16, एक बड़े पौधों का नाम बताइए। गुलाब, तुलसी, पीपल या मनी प्लांट? जल्दी बोलिए। तो क्या है दोस्तों? पीपल। क्या बोल रहे? इसका क्या आंसर? राइट आंसर पीपल। क्योंकि क्वेश्चन साफ साफ कह रहा एक बड़े पौधे का नाम बताइए। सबसे बड़ा पौधा क्या है? पीपल है। तुलसी तो छोटी है, गुलाब का भी तो झाड़ी है, छोटा है, मनी प्लांट तो बता ही दिए पिछले बार में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 17 नंबर, वे पौधे जिनका तना हरा और मुलायम होता है क्या कहलाता है? दोस्तों देखो पढ़ाया हुए सब पौधे, पेड़, शाख या झाड़ियां, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा शाख। क्या बोले? शाख। शाख का जो है तना मुलायम होता है और हरा होता है। क्लियर है? चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे बोले, ठीक है। जिन पौधों की शाखाएं तने के आधार से निकलती है और उनका तना कठोर और लकड़ीदार होता है तो क्या कहलाता है? पेड़ कहलाएगा, शाख कहलाएगा, झाड़ियां कहलाएगा? इनमें से कोई नहीं कहलाएगा। तो क्या कहेगा? झाड़ियां कहलाएगा। क्या कहलाएगा? झाड़ियां कहलाएगा। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। जिन पौधों का तना सख्त, भूरा और मोटा होता है और तने के ऊपरी आग से शाखाएं निकलती है तो क्या कहलाता है? पेड़, शाख या झाड़ियां? इसको क्या कहेंगे? और पेड़ कहेंगे। क्या कहेंगे? पेड़ कहेंगे। क्लियर है दोस्तों? चलिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता देखिए। कमजोर तने वाले पौधे, जो कमजोर तना वाला पौधा
जो सभी खड़े नहीं हो सकते हैं और जमीन पर फैल नहीं सकते हैं तो क्या कहलाता? पेड़, लताएं या पौधे या सभी? पेड़ भी बोल सकते, लताएं भी बोल सकते, या पौधे बोल सकते, सभी बोल सकते, क्या बोलेंगे? अब इसका आंसर बताइए दोस्तों। इसका आंसर लताएं होना चाहिए। 20 का क्या बता? ख हो जाएगा, लताएं होगा। क्या होगा दोस्तों मेरे प्यारे बच्चे? लताएं हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पानी और खनिज तने तक ऊपर जाते हैं, तने तक ऊपर जाते हैं तो क्या कहलाता? वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पानी और खनिज तने के द्वारा ऊपर जाता है, तने के द्वारा ऊपर जाता है तो क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण, शिरा विन्यास, वाष्पोत्सर्जन या चालन? अब इसको बताओ क्या बोलेंगे? 21 नंबर के आंसर बताइए क्या होगा दोस्तों। क्वेश्चन को पढ़िए, ध्यान पूर्वक से मेहनत कीजिए, और इस तरह का वीडियो देखने के लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर जरूर कीजिए। जो अपने आसपास या अपने रिश्तेदारों में एनसीईआरटी पढ़ने का जिसके अंदर में भूख है, उस बच्चे को आराम से शेयर कीजिए ताकि मेरा वीडियो देख सके और पढ़ सके। ठीक है दोस्तों, चलिए इसका आंसर क्या होगा? 21 नंबर के आंसर जल्दी बताइए क्या होगा? ठीक है, 21 का आंसर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण, शिरा विन्यास या वाष्पोत्सर्जन या चालन। ये हो जाएगा चालन बाबू। क्या होगा? चालन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ा होता है क्या कहलाता है? पत्ती का वह भाग जो तने से जुड़ा होता है उसे क्या कहते हैं? फलक कहेंगे, सिरा कहेंगे, पर्णवृत्त कहेंगे, इनमें से कोई नहीं कहेंगे। बताओ क्या कहेंगे? जल्दी बोलिए, क्या बोलेंगे? चलिए, फलक, सिरा या पर्णवृत्त? इसको हम लोग बोलेंगे पर्णवृत्त। क्लियर है बाबू रे? चलिए, क्वेश्चन 23 नंबर, पत्ती का चौड़ा हरा भाग क्या कहलाता है? पत्ती का चौड़ा जो भाग होता है हरा वाला, उसको क्या बोलते हैं? पर्णवृत्त बोलते हैं, या सिरा या फलक, इनमें से कोई नहीं। क्या बोलते हो? जल्दी बोलो रे, क्या बोलते हो? इसको बोलेंगे, इसको फलक। क्या बोलेंगे? फलक बोलेंगे। जो पत्ती का पत्ती का वाला भाग नहीं होता, ये वाला ना, बड़ा वाला भाग, इसका जो भाग होता है, इसको क्या बोलेंगे? फलक बोलेंगे। ठीक है ना, इसको क्या बोलेंगे? फलक बोलेंगे। क्लियर है? चलिए मेरे प्यारे बच्चे, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर। क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है, पत्तियों की सतह पर देखी जा सकने वाली रेखा जैसी संरचनाओं को क्या कहा जाता है? पर्णवृत्त या सिरा या फलक, इनमें से कोई नहीं। इसे क्या कहा जा सकता है? इसको कहा जा सकता है क्या? कमेंट भी शेयर कीजिए, कमेंट करें। पत्तियों की सतह पर देखी जा सकने वाली रेखा जैसी संरचनाओं को क्या कहा जाता है? तो सिरा कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 25, पत्तियों में सिराओं का विस्तार है। पत्तियों में सिराओं का क्या विस्तार है? तो मध्य सिरा, सिराएं, पत्ती सिरा, विन्यास या नोड क्या कहलाते हैं? मेरे प्यारे बच्चे कहेंगे क्या कहलाते हैं? ठीक है, इसका कहलाते हैं पत्ती सिरा विन्यास। पत्ती सिरा विन्यास। क्लियर है? पत्ती सिरा विन्यास हो गया। पत्ती के मध्य में मोटा दृश्य है। पत्ती के मध्य में मोटा दृश्य है। क्या बोले? पत्ती के मध्य में मोटा कौन सा दृश्य है? बताइए बाबू रे, जल्दी बताइए क्या होगा इसका? मध्य सिरा, सिरा या सिरा विन्यास या नोड? पत्ती के मध्य में मोटा विन्यास, मोटा विन्यास सिरा ही कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सिरा ही कहलाएगा, जी नहीं, मध्य सिरा कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मध्य सिरा। क्या बोले? मध्य सिरा कहलाएगा। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट देखिए 27 नंबर। तने पर जोड़ होते हैं, तना पर बाबूरे तने पर जोड़ होते हैं जिनसे पत्तियां या शाखाएं निकलती है, उसे क्या कहते हैं? मध्य सिरा, जड़, पर्णवृत्त या नोड? इसे क्या कहते हैं बोले? इसे लगता है क्या कहते हैं? नोड ही कहेंगे। क्या कहेंगे बोले? नोड कहेंगे। इसे नोड कहेंगे। हम बताए थे जैसे कि अब क्या है, तना है, यहाँ से पेड़ है, ये सब पेड़ है, ठीक है ना, पेड़ है, ठीक है, और ये तना है, यहाँ से जो निकलता है और पत्तियां यहाँ से, इसी को क्या बोलेंगे? नोड। और यहाँ से यहाँ के बीच का दूरी का क्या बोलेंगे बोले? देखिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पत्ती के मध्य में मोटा दृश्य कौन होता है? नोड होता है। यहाँ ये होगा, क्या होगा? नोड। यहाँ हो जाएगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों। चलिए 27 नंबर हो गया, 28 देखते हैं। 28, 29 और 30, कहानी खत्म है 30 तक में। झाड़ी की उदाहरण कौन सा है? झाड़ी, पालक झाड़ी है, आम का पेड़ झाड़ी है, टमाटर का पौधा झाड़ी है, नींबू। इसका राइट आंसर हो जाएगा नींबू। घ नंबर राइट आंसर क्या हो रहा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा नींबू। क्लियर है? चलिए मेरे प्यारे बच्चे, अब बताएंगे 29 नंबर। निम्नलिखित में से किस प्रकार के पौधे का तना मोटा, कठोर और लकड़ी जैसा होता है? क्या पेड़ या झाड़ी या जड़ी बूटी या सभी? तो क्या होगा इसको राइट आंसर? 29 नंबर का राइट आंसर क्या होगा बताइए? इसका राइट आंसर हो जाएगा पेड़, क्योंकि झाड़ी में तो कोई पतला होगा, कोई मोटा लकड़ी होगा नहीं जिसको हम कुछ बना सके। जड़ी बूटी से क्या करेंगे? क्या चौकी ठोक लेंगे जड़ी बूटी से? जी नहीं, ये सभी नहीं होगा। क्लियर है बोले? क्वेश्चन नंबर 30 क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 30 लेते हैं। कौन सा पत्ती का भाग नहीं है? पत्ती का भाग, पर्णवृत्त, फलक या सिरा या नोड? पत्ती का भाग नहीं है। पत्ती का भाग नहीं है तो क्या नहीं हो रहा? नोड नहीं है, नोड। सिरा तो पत्ती में होता है, फलक पूरा पत्ती का हरा वाला भाग को बोलते हैं, और पर्णवृत्त तो आपको पता ही है, पत्ती का माथा पे जो साइड से जब निकलता है उसमें क्या बोलते हैं? पर्णवृत्त। ठीक है दोस्तों, तो मेरे प्यारे बच्चे, आशा करेंगे आपका मेरे साथ इतना देर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कहना चाहता हूं, अगर आप एनसीईआरटी बेहतर तरीका से पढ़ाई कर रहे होंगे तो किसी भी गवर्नमेंट की तैयारी करने के लिए रामबाण है। यहां से कुछ भी बाहर आने का नहीं है। एनसीईआरटी जीवन में एक बार अगर सही से पढ़ लिया जाए, विश्वास मानो मेरे मित्र, मेरे दोस्त, मेरे प्यारे बच्चे, दुनिया का सबसे बड़ा इंसान तुम बन जाओगे बाबू। ठीक है, इसीलिए मैं कहता हूं, मन से पढ़ो, तन से पढ़ो, जब भी पढ़ो उखाड़ के पढ़ो। ठीक है, जय हिंद।